एक बार फिर से आपके साथ रहना मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मेरे अद्भुत साथी होने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको पुरस्कृत करे, आपका अभिषेक करे और आपका इस्तेमाल करे और आपका यीशु के नाम पर एक महान भविष्य हो और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करे। मैंने कल मानवता के बारे में बात करना शुरू किया था। मैं आपको इस वचन से दिखाना चाहता हूँ कि वह परमेश्वर है और परमेश्वर देह में है और मैं इसे आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि 2000 साल पहले जो विधर्म उस समय शुरू हुआ था वह शुरुआती चर्च के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, जिसे प्रेरित यूहन्ना को उस विधर्म से निपटना था। सवाल यह है कि क्या यीशु ईश्वर हैं? और फिर अन्य लोग कह रहे थे कि वह देह में नहीं आया, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके ईश्वर होने को साबित करने के लिए लिखा गया था और यूहन्ना की पत्रियां उसकी मानवता को साबित करने के लिए लिखी गई थी। इसलिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी वही प्रश्न आ रहे हैं, वही पुराने खरगोश फिर से वापस आ गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों को करने लगे हैं। लेकिन हमें बाइबल के पास जाना होगा। बाइबल स्पष्ट है कि यीशु ईश्वर है। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। महान राजा, तेरी आराधना और स्तुति करता हूँ। हे राज्य के परमेश्वर, हे शासक, हे अधिराज, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। अपने वचनों के माध्यम से अपने बेटे और बेटियों से बातें कर तूने इनको चुना है आज की शिक्षा के माध्यम से वह अद्भुत रिवलेशन को जान पाएँ और जब वो वचन को पढ़ें पिता तो वह तेरी प्रभुता को जानने पाएं और यह भी जानने पाएं कि तू वास्तव में एक सच्चा मनुष्य बन गया। पिता, तेरे हाथों में तेरे बेटे बेटियों को सौंपता हूं और इनके विवेक को भी तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। मैं चाहता हूं कि तू इनका इस्तेमाल कर, अपने वचनों के माध्यम से इनका इस्तेमाल कर और लोगों के लिए एक गवाह भी बना। प्रभु यीशु, तेरे सामर्थी नाम में पिता की महिमा के लिए मैं इस दुआ को मांगता हूँ। सब जन कहें आमीन और आमीन। बहुत पहले मैंने आपसे परमेश्वर के वचन को शेयर किया था कि परमेश्वर होने के लिए उसके पास 5 गुण होने चाहिए। आप उन अद्भुत शिक्षाओं को बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर होने के लिए उसके पास सभी शक्तियां सर्वशक्तिमान रूप में होनी चाहिए। परमेश्वर होने के लिए उसे सर्वज्ञ होना चाहिए। परमेश्वर होने के लिए उसे सर्वव्यापी होना चाहिए। परमेश्वर होने के लिए उसे शाश्वत और अपरिवर्तनीय होना चाहिए और यीशु के पास सब कुछ था। बाइबल स्पष्ट रूप से उसके शब्द की शक्ति से सभी चीजों को पूर्ण होते बताया गया है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सब जानता है, वह छिपा हुआ खजाना है, उसमें विशाल ज्ञान का भंडार है जिसकी कोई तुलना नहीं है। यीशु मसीह सर्वव्यापी भी है क्योंकि उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और वह है भी और वह शाश्वत है। उसने कहा मैं हूँ। वह बुद्धिमान है, उसने कहा मैं हूँ और वह अपरिवर्तनीय है, कल आज और हमेशा के लिए वही अपरिवर्तित है। और फिर हमारे पास परमेश्वर के 7 ऑफिस भी हैं जो हमें पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं और परमेश्वर को परमेश्वर बनने के लिए उसे निर्माता होना चाहिए और प्रभु यह कहता है कि सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई हैं ताकि परमेश्वर परमेश्वर बन सके। और हाँ, उसे संरक्षक भी होना चाहिए जो कि वह है। इब्रानियों में उसकी शक्ति के वचन के द्वारा सब कुछ सृष्ट बताया गया है। परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसे पापों को भी क्षमा करना होगा और उसने उन व्यक्तियों के पापों को क्षमा किया जिनसे उसने बात की थी। उसने कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए। आपको याद होगा मत्ती और मरकुस में एक अपंग व्यक्ति था। परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसको चंगाई दाता भी होना चाहिए जो कि सुसमाचार में बताया गया है। यीशु ने उसको ठीक किया था। परमेश्वर होने के लिए उसे मृतकों को जीवित करना होगा और प्रभु ने ऐसा किया भी। और अन्य चीजें भी है जो आपको शक्तिशाली पूर्वक दिखाई देंगी, लेकिन मैं आज उनसे निपटना चाहता हूं जो उसके मनुष्य होने को मना करते हैं। इसलिए अब बाइबल में यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है,
आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। और फिर यह कहता है और शब्द देह बना और हमारे बीच में निवास किया और उसने उसकी महिमा देखी है। ये एक पुरानी वाचा है और यहीं से मैं एक अलग निश्चित शिक्षा को शुरू करूंगा कि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर भी है और आप जैसे मनुष्य भी। आइए इसलिए यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में चले, जिसमें लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आप यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में उसे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को एक में देखोगे। या मीका अध्याय 5 वचन 2 में चले, जहां ये उसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों दिखाता है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जा सकता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इसलिए यहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो बैतलहम में जन्मा है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आज मैं आपको बहुत कुछ देने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब समय आ गया है कि हम जानें कि बाइबल वास्तव में यीशु के बारे में क्या सिखाती है, कि वह कौन है। पहला यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि यदि कोई कहता है कि यीशु शरीर में नहीं आया तो यह मसीह विरोधी है, यह मसीह विरोधी की आत्मा है। इसलिए फिलिपियों अध्याय 2 में वचन 6 में देखो, जो ईश्वर के रूप में उसे बताता है, लेकिन यह ईश्वर के बराबर होने से भी पीछे नहीं हटता। वचन कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए अभी पहले यूहन्ना के अध्याय 4 पद 1 से शुरू होकर पद 3 तक देखे, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हमें समझना होगा कि यीशु एक मनुष्य था और बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु ने हमारी मानवता का अनुभव किया है। लूका अध्याय 1 वचन 35 में संत जिब्राइल कहते हैं, प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण और पवित्र। आगे वे कहते हैं, जो जन्म लेने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन फिर लूका अध्याय 2 वचन 7 में यीशु को मरियम का पुत्र भी कहा गया है। इसलिए हम जान गए हैं कि प्रभु के पास एक मानव शरीर था। वचनों के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि वह शारीरिक रूप से मृतकों में से कैसे जी उठे थे। उदाहरण के लिए आइए लूका अध्याय 24 वचन 39 से 40 में चले। जब यीशु मृतकों में से जी उठा तब उसने कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में है। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु ने कहा, आत्मा के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता, मैं स्वयं मुझे संभालता हूं और देखता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 55 में हम पढ़ते हैं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा,
देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। अब आप जिन लोगों को जानते हैं वे प्रश्न पूछते हैं कि यीशु कब लौटेंगे, क्या वह बिल्कुल भौतिक शरीर में लौटेंगे जैसा बाइबल हमें बताती है। मत्ती अध्याय 26 वचन 64 में यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इसलिए इस वचन में हम प्रभु को ईश्वर और मनुष्य के रूप में देखते हैं। फिलिप्पियों अध्याय 3 वचन 20 से 21 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब कुछ वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कौन सा शरीर स्वर्ग में रह सकता है मेरे प्रियो, जहां से हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में तलाश करने लगते हैं और जो हमारे प्रतिज्ञा किए गए हैं उनके शरीर को बदल देगा ताकि स्वर्ग में रहने के अनुकूल हो जाए। जब प्रभु देहधारी हुए तो वह हमारी भौतिक सीमाओं के अधीन थे जो उनके मनुष्य होने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए वह हमारी सीमाओं के अधीन था। हमारी सीमाओं का अनुभव किए बिना वह एक वास्तविक आदमी कैसे हो सकता था? और इसीलिए लोगों को समस्या है कि वह परमेश्वर कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए यीशु को थकान भी हुई थी। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अर्थात यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। मैं आदम के साथ यीशु की पहचान नहीं कर सकता क्योंकि आदम मेरे दिमाग में असली मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह पहले ठीक था, भले ही एक मनुष्य था, पर क्या वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप और मैं पहचान सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके कोई माँ नहीं थी, उसके कोई पिता नहीं थे, वह कभी पैदा नहीं हुआ था, वह बस इतना ही बड़ा बनाया गया था। उसका कोई वंश या कोई इतिहास या कोई जनजाति नहीं थी जिससे वह आया था। तो हम आदम के साथ यीशु की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप उससे अपनी भी पहचान नहीं कर सकते। और यह उसके बाद था जब आदम पाप में गिर गया। हम देखते हैं कि वे सीमाएं उस पर थीं और प्रभु ने उसे हमारी समानता में ले लिया था। फिलिप्पियों अध्याय 2 में कहा गया है कि हमारी समानता का मतलब बिल्कुल हमारे जैसा, जहां वह थका भी था, जहां उसे सभी बिंदुओं पर हमारी तरह प्रलोभित भी किया गया, और इसी से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन कलवारी पर पूर्ण बलिदान देने के लिए उसे एक पूर्ण वास्तविक व्यक्ति बनना पड़ा। यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था। अब बपतिस्मा क्या है? यह पापियों के लिए सही है, और यीशु को बपतिस्मा दिया जा रहा था जो पापी मनुष्यों के साथ पाप के बिना पहचान रखता था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा, तुम मुझे बपतिस्मा दो, पापी मैं हूं ना कि तुम, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पर यीशु ने कहा, मुझे बपतिस्मा दो, हमें सभी धार्मिकता को पूरा करना है, जिसका अर्थ है कि यीशु है अब हमारे साथ पहचान करने के लिए आ गया है। और यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम है जो अविश्वसनीय तरीके से है। लोग अविश्वसनीय तरीके से यीशु के अनमोल भाई और बहन हैं। इब्रानियों में कहा गया है कि उसने हमारा रूप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश से लिया। वह यहूदा के गोत्र से होकर दाऊद राजा का वंशज होकर आया, और उसने क्रूस पर मरने के लिए भी स्वयं को दीन किया। क्रूस की मृत्यु का अर्थ है उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर एक ही समय में पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया, और यह एक अद्भुत बात है कि वह थका हुआ था। हाँ, लेकिन हम यशायाह अध्याय 40 वचन 28 में जानते हैं, यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना शिरमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अब यूहन्ना अध्याय 4 वचन 6 से इसकी तुलना करो जरा, जहां परमेश्वर के लिए कभी ना थकने वाला बताया गया है, और वही परमेश्वर जब मनुष्य बना तो वह थका।
अर्थात वह पूर्ण मनुष्य बन गया। मुझे एक और वचन याद आया और मुझे लगता है कि यह अनमोल है। वह यह है कि प्रभु नाव पर सोए थे। मत्ती अध्याय 8 वचन 24 में लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। अब हम भजन संहिता से इस बात को जानते हैं कि वह परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना ही कभी झपकी लेता है, इसलिए ईश्वर के रूप में उसे सोने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुष्य के रूप में उसे इसकी आवश्यकता थी। भजन संहिता 121 वचन 4 से 5 में सब लिखा है, क्योंकि देखो अगर यीशु के पास वे सीमाएं नहीं होती तो आप और मैं उसे हमारे जैसा होने के लिए पहचान नहीं पाते। भजन संहिता में 121 में लिखा है, सुन इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और मत्ती अध्याय 8 वचन 24 में वह क्या कर रहा था? सो रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से मनुष्य था। प्रभु को भूख भी लगी। ये सीमाएं हैं जिन्हें उसे पूरी तरह से मनुष्य बनने के लिए अनुभव करना था, ताकि उसकी पहचान हमारे साथ हो सके। मत्ती अध्याय 21 वचन 18 में कहा गया कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सुबह जब वह शहर में लौटा तो उसे भूख लगी, और वह यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्यासा भी था। उसे ना केवल भूख का बल्कि प्यास का भी अनुभव होता था। आइए यूहन्ना अध्याय 19 वचन 28 में चले। यह सभी अनमोल ग्रंथ है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये मुझे बताते हैं, ये हमें दिखाते हैं कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य था। इसमें लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वाह! एक मनुष्य के रूप में उसे शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि बहुत पहले मैंने एक उपदेश दिया था, शायद मुझे उस महान शिक्षा को फिर से देने की आवश्यकता है। यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जैसा कि मैं हूं है। वैसे मैंने आपको लूका अध्याय 22 वचन 44 बताया था, जिसमें लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, हार्दिक वेदना से, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। एक मनुष्य के रूप में उसने पीड़ा का अनुभव किया, और एक मनुष्य के रूप में वह मरा भी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3 में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। एक मनुष्य के रूप में वह हमारी सीमाओं, हमारी थकावट, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी पीड़ा, हमारी मृत्यु के अधीन था, और उन्होंने हमारे लिए सब अनुभव किया, और उन्होंने क्रूस पर हमारी जगह ली, जहां उन्होंने हमारे पापों को उठाया। और हम जो सीमाएं देखते हैं वह यह है कि एक मनुष्य के रूप में वे बौद्धिक सीमाओं के भी अधीन थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने भी सीमाओं का अनुभव किया, क्योंकि लूका अध्याय 2 वचन 52 में यह कहता है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, जिसका अर्थ है कि जब वह पैदा हुआ था तब वह सीमित था, और वह बुद्धि में बढ़ता गया, और उसे सब कुछ सीखना पड़ा, उसे अध्ययन करना पड़ा। पर जब आदम की सृष्टि की गई थी तो उसके पास कोई बौद्धिक सीमा नहीं थी, वह पूरी तरह से बुद्धिमान था, अद्भुत ज्ञान के साथ बड़ा हुआ। जानवरों को उनके सभी नाम देने की अद्भुत कल्पना थी, लेकिन आप और मैं केवल आदम के साथ यीशु की पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से मानव बन गया। उदाहरण के लिए मरकुस अध्याय 13 वचन 32 में प्रभु ने कहा, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और यहीं पर लोगों ने कहा कि फिर वह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं अगर वह नहीं जानते थे। यीशु पूर्ण ईश्वर भी था और मनुष्य भी, वह पूरी तरह से सर्वज्ञ भी था। मैंने आपको आखिरी शिक्षा में बताया था कि यीशु में ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने थे, इसलिए परमेश्वर के रूप में वह जानता था कि वह कब लौटेगा, लेकिन अब वह एक मनुष्य के रूप में सीमित था। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी उस दिन या घंटे को नहीं जानता है, यहाँ तक कि वह भी नहीं।
इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15 में कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए यदि वह हमारे जैसा नहीं था जिसे सभी मनुष्यों पर प्रलोभन दिया गया हो, आप और मैं उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचान नहीं सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वे प्रलोभन वास्तविक नहीं थे। नहीं नहीं, वे वास्तविक ही थे, क्योंकि वह पूरी तरह से मनुष्य था। और कुछ लोगों ने कहा, अच्छा, यीशु कभी पाप नहीं कर सकता था। यह सच नहीं है, यह भी सच नहीं है। यदि यीशु पाप नहीं कर सकता था तो उन प्रलोभनों का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उसने बताया कि हम पाप से बच सकते हैं जैसे वह बचा। वह पवित्र और पाप रहित बना रहा, लेकिन वह पूरी तरह से मनुष्य था और पूरी तरह से ईश्वर। उन्होंने हमें कितनी शानदार विजय दी। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया। यीशु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सोचो यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 में क्या लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। वाह! आप जानते हैं कि किस तरह से वह आहत हुआ था और उसने प्रार्थना की थी। याद रखें, जब उसने लाजर को मृतकों में से उठाया था तो वह यह कहता है कि उसने लाजर को मृतकों में से उठाने से पहले प्रार्थना की थी। उसने प्रार्थना की थी कि लाजर फिर से जीवित हो जाए। प्रभु ने एक मनुष्य के रूप में प्रार्थना की। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 में वह कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से इनसे भी बड़े काम करोगे। वह पवित्र आत्मा की शक्ति पर इतना निर्भर था कि उसने कहा, आप इनसे भी बड़े काम करेंगे। क्या कोई ऐसी चीज है जो यीशु नहीं कर सका? वह जिसने मरे हुओं को जिलाया और कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने तूफानों को शांत किया, क्या कोई ऐसी एक चीज है जो वो नहीं कर सका? यीशु ने लहू को तुम्हारे लिए बहाया। अब मैं कह सकता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं, क्योंकि वह हमारे लिए मरने आए थे, क्योंकि वह निष्पाप परमेश्वर का पवित्र मेमना था। और वचन के अनुसार हम इससे भी बड़े काम करेंगे। तो इसका यही मतलब है कि आपको पूछना होगा कि उसने जो किया उससे बड़ा क्या है। मृतकों को जीवित करने और तूफान को शांत करने और बीमारों को ठीक करने से भी बड़ा क्या है। और उसने जो कुछ भी किया उसमें केवल एक ही बड़ी मुक्ति है कि हम उसके उद्धार के गवाह बनेंगे और दुनिया से कहेंगे कि मुझे एक पापी के रूप में तो देखो, मुझे देखो, मैं पहले अंधा था और मैं बीमार था और मैं खो गया था और मैं एक पापी था। बस यही एक बात है जो यीशु नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह पापी, अंधा या बीमार नहीं था। हालेलुया। यही वह बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें दुनिया के लिए अपने गवाह होने का विशेषाधिकार दिया है। प्रभु, हम इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको सारी आदर, महिमा और सम्मान देते हैं। हे अद्भुत यीशु, हम आपको देते हैं। आमीन और आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू परमेश्वर है और तू मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा है और तूने हमारे बीच डेरा किया है। तू हमारे साथ प्रभु पहचान में आया। प्रभु, हमारे साथ तेरी पहचान की गई है। प्रभु, तू हमारे दुखों को जानता है। प्रभु, तू हमारी हर पीड़ा को जानता है जिनसे हम गुजर रहे हैं। पिता, तेरे बेटे और बेटियां जो इस वक्त लाइन पर हैं, यह भी प्रभु गुजर रहे हैं जिन पीड़ाओं से। तू इनको जानता है, तू इनकी लिमिट्स को जानता है, इनकी सीमाओं को जानता है, क्योंकि तू आप मनुष्य बन के हमारे बीच में रहा। तूने हमारे लिए अपना गाढ़ा लहू बहाया है और प्रभु तूने इसलिए किया ताकि हम सब इन सीमाओं से मुक्त किए जाएं। प्रभु, आशीष दे और हमें पूर्ण रूप से बदल दे। हम तुझ में एक नई सृष्टि बन जाएं। प्रभु, जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस वक्त सुन रहे हैं, ये सब कुछ जो यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं और जिन्होंने अपने पुराने पापों से पश्चाताप किया है, अंगीकार किया है और प्रभु अब वो तुझे अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु इन्हें नई सृष्टि बना दे।
पिता इन्हें तू स्वीकार कर और इन अद्भुत वचनों के माध्यम से प्रभु तू इन्हें सांत्वना दे कि तू जानता है इनकी तकलीफों को, तू जानता है इनकी हर एक परेशानी को। पिता तू इनके साथ है और इस बात को ये लोग विश्वास करने पाए। पिता तू यह इन्हें विश्वास करने के लिए प्रभु वजह दे कि तू इनके साथ खड़ा है और प्रभु तू इन्हें कभी नहीं छोड़ रहा है, तू इनके साथ सदैव बना रहने के लिए यहाँ पर खड़ा है। तेरा वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर खड़े होंगे मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। प्रभु यीशु तेरे नाम की चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम हैं प्रभु, यहाँ पर तुझे बुलाते हैं प्रभु, पधारिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहीं पर है प्रभु यीशु, जो अपने घरों में, अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं पिता, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के बीच में प्रभु, इन परिवारों के बीच में तू उपस्थित हो जा और इसी वक्त उन्हें तू अपनी आशीष से भर दे पिता की महिमा के लिए। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। सब जन कहें आमीन और आमीन। मैं हर जगह सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, ना केवल आपकी प्रार्थनाओं की बल्कि आपके समर्थन की भी, जो मेरी मदद करेगा। सुसमाचार को पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आइए एक साथ सुसमाचार फैलाएं और जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेंगे। जब आप खोए हुए तक पहुंचने के लिए देंगे तो परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेंगे। जब आप बीमारों को चंगा करने के लिए दान करेंगे, परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेंगे। जब आप उत्पीड़ितों को मुक्ति दिलाने के लिए दान देंगे तो परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा है। प्रभु ने कहा यदि हम बोते हैं तो हम काटेंगे भी, यदि हम देते हैं तो हम पाएंगे भी, और हम जितना देते हैं उससे कहीं अधिक पाएंगे भी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए आप अपना बीज अपने हाथ से देते हैं, परमेश्वर उस बीज को लेता है और गुणा करता है और वह उसे वापस देता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि यह उनका अनमोल वचन है। यह उनका आपसे और मुझसे किया गया धन्यवादा है कि जब हम उन्हें देते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर यह मेरा बीज है, मैं इसे आपको देता हूँ। परमेश्वर मैं इसे आपको देता हूँ और फिर उस पर भरोसा करता हूँ और आनंदित होता हूँ। आमीन। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको गूगल पे और यूपीआई नंबर दिख रहा होगा, जिस पर आप अपना बीज बो सकते हैं। जो लोग यूपीआई नंबर का इस्तेमाल करेंगे उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यह सिर्फ 9 अंकों का ही है। आप किसी भी ऐप के माध्यम से जिसमें यूपीआई नंबर डाला जा सकता है, उसमें यह नंबर डालकर अपना बीज हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं जानता हूं आप में बहुतों की प्रभु अगुवाई कर रहा है। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत प्यार। शालोम।